क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आपके पास आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं, या फिर मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम उम्मीद से कम मिलता है? कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संयोग है आपकी कुंडली का संकेत है। बहुत से लोग कहते हैं किस्मत नहीं है मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तो सच्चाई है कि हर व्यक्ति की कुंडली में धन का योग जरूर होता है, बस फर्क इतना होता है कि किसी का योग जल्दी सक्रिय हो जाता है और किसी का देर से। आपके सितारे तभी आपके लिए काम करते हैं जब आप उन्हें पहचानते हैं। सोचिए जरा, कुछ लोग बहुत कम मेहनत में अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं फिर भी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि कुछ कुंडलियों में ग्रह ऐसे योग बना देते हैं जो इंसान को जन्म से ही भाग्यशाली बना देते हैं। और आज इस वीडियो में हम धन योगों का रहस्य खोलने जा रहे हैं, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि क्या आपकी कुंडली में अमीरी छुपी हुई है या नहीं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको राज पता चले जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। सबसे पहले समझिए कि कुंडली आपकी आत्मा का नक्शा है और हर भाव यानी हाउस आपके जीवन में किसी पहलू का प्रतीक होता है। कुंडली के 12 जो हाउस होते हैं उनमें से 5 जो प्रमुख होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है दूसरा भाव। इसे धन भाव कहा जाता है। ये आपके बैंक बैलेंस, सेविंग्स और पारिवारिक संपत्ति को दर्शाता है। और अगर ये भाव मजबूत है तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति बढ़िया रहती है, स्थिर रहती है। ऐसे दूसरा हाउस आ जाता है 11वां घर। ये लाभ भाव कहलाता है, यानी आपकी कमाई, बिजनेस, प्रॉफिट और आमदनी के सभी स्रोत। और इसी प्रकार जो तीसरा होता है महत्वपूर्ण, वो 5वां भाव होता है। ये आपकी बुद्धि, निवेश, शेयर मार्केट में आपको लाभ लेना है तो इसी को देखना पड़ेगा। 9वां भाव, इसे भाग्य भाव कहा जाता है। अगर यह मजबूत है तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलना तय है। और फिर आता है पहला भाव, ये आप स्वयं है। अगर लगन मजबूत है तो मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। इन भावों का एक दूसरे से संबंध बनना ही आपके जीवन में धन प्रवाह का मार्ग तैयार करता है। अब बात करते हैं ग्रहों की, जो इन भावों में बैठकर आपके फाइनेंशियल भाग्य के संचालक बनते हैं। गुरु, बृहस्पति धन, ज्ञान और भाग्य का कारक है। अगर गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति धनवान, सम्मानित और भाग्यशाली बनता है। आप देख लीजिए आपकी कुंडली में कहाँ पे गुरु बैठे हैं। फिर आते हैं शुक्र, लग्जरी, सुंदरता और भोग विलास का ग्रह है। शुक्र मजबूत हो तो इंसान को कला, ग्लैमर, फैशन और मनोरंजन से धन की प्राप्ति होती है। बुध व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन का ग्रह है। बुध अच्छा हो तो व्यक्ति अपनी बातों और समझदारियों से पैसा कमा सकता है। सूर्य और चंद्र, सूर्य अधिकार और सरकारी सफलता देता है, जबकि चंद्रमा जनता और भावनाओं से जुड़कर बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है। मंगल जमीन, संपत्ति और साहस से कमाई देता है। शनि धीमी लेकिन स्थायी कमाई का कारक है। राहु केतु कभी कभी अप्रत्याशित धन लाभ, जैसे कोई लॉटरी जीत गई, कोई शेयर मार्केट में लाभ हो गया, तो ऐसे पैसा दिलाते हैं। जब इन ग्रहों का आपसी संबंध धन भावों से बनता है तब कुंडली में शक्तिशाली धन योग बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, कैसे जाने कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं। सबसे पहले कुंडली खोलें और देखें कि दूसरा और 11वां भाव कौन सा है। अगर इन घरों में गुरु, शुक्र, बुध या चंद्रमा बैठे हैं तो ये बड़ा शुभ संकेत है। अगर सूर्य या मंगल है तो मेहनत से धन मिलेगा। और शनि, राहु या केतु है तो थोड़ी देरी होगी पर धन स्थायी रहेगा। अब क्या करना है, देखें कि इन घरों के स्वामी ग्रह कहाँ बैठे हैं। अगर दूसरे घर का स्वामी 11वें घर में और 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में चला जाए तो बनता है परिवर्तन योग, जो कि धन की गारंटी देता है। अब तीसरा पार्ट क्या करेंगे, विशेष योग पहचाने। गजकेसरी योग, गुरु और चंद्रमा का शक्तिशाली मेल। लक्ष्मी योग, शुक्र और 9वें भाव के स्वामी का शुभ स्थान पर हो जाना। धन योग, जब दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां ये भावों का आपसी संबंध बन जाता है। राजयोग कैसे बनता है, जब धन भावों के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में एक दूसरे से जुड़े हों। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको रोचक और काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एस्ट्रो कपिल देव को आप सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट भी लिखें मेरी कुंडली में कौन सा भाव सबसे मजबूत है। आपका जवाब अगले वीडियो में शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में धन योग है फिर भी पैसा टिकता नहीं। इसका कारण है दशा और गोचर का समय। कुंडली में योग तो बीज की तरह होते हैं, लेकिन वो तभी अंकुरित होते हैं जब ग्रहों की दशा सही चल रही हो। जैसे ही आपके शुभ ग्रहों की दशा शुरू होती है, अचानक आपको प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ और अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। इसी तरह गोचर यानी ग्रहों की वर्तमान चाल भी
योगों को सक्रिय करती है। जब बृहस्पति या शनि आपके धन भावों पर दृष्टि डालते हैं तो जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगती है। इसलिए धैर्य रखें, हर योग का फल सही समय पर ही खिलता है। अब बड़ा सवाल, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये योग जल्दी काम करे? हाँ, कर सकते हैं। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का नहीं, ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। गुरु को मजबूत करें, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, हल्दी दान करें और अपने शिक्षकों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, गुरुद्वारे मंदिरों का सम्मान करें। शुक्र को प्रसन्न करें, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घर में सफेद फूल या मिठाई का भोग लगाएं। बुध को एक्टिव करें, बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और हर दिन नई चीजें सीखने की आप आदत डाल लें। शनि को शांत करें, शनिवार को तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों में काला तिल या काला कपड़ा दान करें। श्री सूक्त और लक्ष्मी मंत्र शुक्रवार को ओम श्रीम हरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार आप जप कीजिए। यह न केवल धन योग को सक्रिय करता है बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। तो अब आप जान गए कि कुंडली का दूसरा और 11वां घर आपकी आर्थिक यात्रा के 2 पहिए हैं। गुरु और शुक्र आपके धन के रक्षक हैं और शनि व बुध उसे स्थिरता देते हैं। धन योग होना किस्मत की बात है, लेकिन उसे सक्रिय करना आपके संकल्प और कर्म पर निर्भर करता है। याद रखिए, ज्योतिष आपको दिशा दिखाता है, मंजिल तक पहुंचने की मेहनत आपको खुद करनी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग सक्रिय हैं और कब आपके पैसे के सितारे सबसे तेज चमकने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस बुक करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे राधे, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।